धीरे धीरे उतर रही है संध्या। नीले पटिए सा आकाश और उस पर मरती सूरज की दह, मानो मानो खोप दिया हो समय का खंजर किसी ने उसके सीने में। बिखर रहा है अंधेरा सा स्याह रक्त, गले में हिचकियां फंसाए मौन खड़ी हैं विधवाओं सी दिशाएं। फिर भी चल रहे हैं हम, साथ है न जाने कितने सैनिक साथ खंभार। आखिर क्यों चल रहे हैं हम? कोई जरूरत थी? सच्चाई जानने के बाद भी क्यों झूठ का बोझ ढो रहे हैं अपने ही कंधों पर? अपने प्रति हो रहा है गहरा तिरस्कार। न जाने कब तक चलेगा ये सिलसिला। कहना चाहता हूं पर कह नहीं पाता। न जाने कौन छीन लेता है मेरे शब्द बार बार। क्या कर्तव्य की आड़ में पाप करना ही हमारी नियति हो गई है? और कर्तव्य भी ऐसा जिसकी व्याख्या मैं नहीं कोई और करे। सुनो सुनो सुनो, आर्य भीष्म का आदेश, अब यात्रा यही रोक दी जाए। ढील दिए जाए अश्व, लगा दिए जाए शिविर, आज रात्रि को यही पड़ाव। आर्य भीष्म की आज्ञा का पालन हो। तो आखिर भीष्म ने यात्रा रोक ही दी। अब समझा, भीष्म के जीवन में कहीं तो भावना का विराम है। ठीक है, आज रात्रि यही पड़ा, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? कल सुबह फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। मन पर फिर वही बोझ। यात्रा ना रुकती तो ठीक होता। यात्रा रुकी नहीं कि मेरी अड़चन पड़ी। अब आती होगी इस ओर, और आते ही तानेगी अपने सवालों के सैकड़ों बाण सीधा मेरी छाती पर। अब हिम्मत नहीं होती उसके सवालों का सामना करने की। तो इस ओर है आप? बस यूं ही राजकुमारी। सांझ की सुंदरता देखी जा रही है क्या? कुछ ना कुछ तो देखते रहना होगा ना राजकुमारी। यानी सुंदर को सुंदर कहने के लिए भी तुम तैयार नहीं? देखते नहीं, दूर दूर तक फैला है सोना ही सोना। आकाश में जैसे टेसू के फूलों का जंगल ही बौर आ गया हो। मेरी तो थकावट दूर हो गई इस सुहागिन सांझ को देखकर। आपके लिए स्वाभाविक है राजकुमारी। और तुम्हारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं मानता हूँ किसी वस्तु की खूबसूरती उसमें नहीं, उसको देखने वाली आंखों और उससे भी ज्यादा उसकी मनस्थिति में होती है। वाह, तुम कितनी जल्दी हर बात को सिद्धांत में बदल देते हो। आदत जो ठहरी राजकुमारी। ये भी कोई आदत है? पूरे रास्ते बेमन रहे, फिर वही उदासी, अलगाव। अब ऐसा भी क्या? शायद विवशता। विवशता? किस बात की? अच्छा, समझी। क्या? इतने दिनों से घर से दूर हो, शायद किसी की याद? उसका तो सवाल ही कहाँ रहा राजकुमारी। मेरी यादों की गलियों में भरी है केवल धूल ही धूल, कांटे ही कांटे। समझी नहीं। आप हर बात की तह तक क्यों जाना चाहती हैं? ये आदत आपको महंगी पड़ सकती है। खैर, जाने दीजिए। मैं क्यों अपनी कड़वाहट से आपका मन खींचूं? इतनी उदारता मेरे लिए क्यों? क्योंकि आपके मन में इस समय फूट रहा है सपनों का एक पहाड़ी झरना, और उसमें झर रहे हैं पारिजात के फूल। बात क्या है संजय?
कांटों से सीधा पारिजात पर चला। अब संध्या की ओर देखिए ना। देखो, बात को टालो मत। नहीं तो कुछ छिपा जरूर रहे हो। शायद हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ छिपा जरूर रहा है। तो छिपाने दीजिए ना राजकुमारी। आप हर चीज के उस पार देखना ही क्यों चाहती हैं? अब तुम्हारी कुछ आदतें हो सकती हैं, तो मेरी एक आदत नहीं हो सकती क्या? फिर वही चुप्पी। ये आदमी है या कठपुतले? क्या शक्ति भी कुछ नहीं बोलता? बोलता क्यों नहीं? बीच बीच में आकर पूछ जाता है, कैसी हो बहना? और वो दासी? वो ना बोले तो ही अच्छा। फिर वही चुप्पी। सबने चुप रहकर रास्ते को बना दिया है अजगर। अच्छा संजय, जी, भीष्म ने यात्रा क्यों रोक दी? उनकी इच्छा। बस इतना ही? सांझ नहीं हो गई क्या? इससे पहले भी तो हुई, लेकिन कई बार चलते रहे हम। फिर ये कोई जगह है क्या पड़ाव के लायक? छोड़िए ना राजकुमारी, आप इस ओर देखिए ना। कहाँ? वहाँ उस धुंधलके में खो रहे मोड़ की ओर। अच्छा, वो एक बड़ी सी भद्दी सी चट्टान। नहीं नहीं राजकुमारी, उसे भद्दी मत कहिए। जानती हैं, वो है एक सीमा चिन्ह। उसके इस पार है गांधार। और उस पार आर्यव्रत। यानी कल सवेरे छूट जाएगा मेरा गांधार। ये पहाड़, ये पठार और ये उतार चढ़ाव। संजय, अब हस्तिनापुर बहुत पास है क्या? लुहा गई ना मन की बात तब से बाहर। समझता हूँ आपके मन की हालत। फिर वही। पंख होते तो उड़कर पहुंच जाती वहाँ। कहाँ? वहीं जहाँ ऐसा ही एक अधीर मन। अब चुप ही रहो। है ना जी बात। चुप रहता हूँ तो शिकायत, बोलता हूँ तो शिकायत। अच्छा राजकुमारी, उस शिला को प्रणाम नहीं करेंगी? शायद अंतिम प्रणाम। अंतिम? अंतिम क्यों? शायद भी तो कहा। तो क्या मैं कभी लौटकर मायके नहीं आऊंगी? ये शब्द मेरे नहीं है राजकुमारी। तो और किसके? आर्य भीष्म के। शब्दों के पार का अर्थ? शब्दों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए राजकुमारी। और फिर गलत ही क्या कहा भीष्म ने? हो सकता है आप हस्तिनापुर पहुंचने के बाद उसमें इतनी डूब जाओ कि मायके आने लायक ही न रहो। यही ना? लीजिए, आपकी दासी आ गई। अरे राजकुमारी, तो तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आराम कर लो, शिविर तैयार है। मेरे तो हाथ पांव टूटे जा रहे हैं। कौन जाने अब कितनी दूर है ये हस्तिनापुर? हस्तिनापुर जब आएगा तब आएगा। पहले उस शिला को प्रणाम करो। क्यों? मैं कहती हूँ इसलिए। और प्रणाम ही नहीं, अंतिम प्रणाम। अंतिम क्यों? भीष्म जो कहते हैं। भीष्म कहे या कोई और, मैं तो वापस लौट कर आऊंगी अपने गांधार। आना तो मुझे भी है दासी, अन्य कन्याओं की तरह। पर संजय, भीष्म ने ये अंतिम शब्द क्यों जोड़ दिया? जोड़ दिया होगा यूं ही। नहीं, भीष्म कभी नहीं बोलेंगे ऐसे खोखले शब्द। अब छोड़ो भी राजकुमारी। अरे तुम तो उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए अपनी आंखें बिछाकर बैठे होंगे बेचारे। अब तो चुप ही रहेगी। संजय जी, वो गांधार क्यों नहीं आए? तो क्या हुआ? आर्य भीष्म आए, इतने सैनिक, साज संभार। ये मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ?
इसका उत्तर तो स्वयं भीष्म दे सकते हैं। इसलिए तो सोचती हूँ भीष्म के उन शब्दों के बारे में। अंतिम प्रणाम। मन स्थिर हो ही नहीं पाता संजय। हो जाएगा, देखना धीरे धीरे सारे भय पिघल जाएंगे हस्तिनापुर पहुंचने के बाद। धीरे धीरे धृतराष्ट्र की आंखों में ही दिखाई देने लगेगा तुम्हें अपना संसार। अब चलो भी राजकुमारी, शिविर तैयार है। परिणाम की कल्पना है या नहीं? है क्यों नहीं? इसके बावजूद भी सच्चाई को कब तक छिपाते रहेंगे आप? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। साधारण सी बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हो तुम। देखो, इस विवाह में ना तो गांधारी का विशेष महत्व है, ना ही धृतराष्ट्र। उसके बाद भी विवाह। कौरवों को उत्तराधिकारी नहीं चाहिए क्या? उसके लिए जरूरी है 2 शरीर और 1 कर्मकांड, शायद एक षड्यंत्र भी। अब समझा हस्तिनापुर से इतनी दूर की कन्या क्यों चुनी आपने, और गांधार जैसा छोटा सा राज्य आपकी बात टालने का साहस भी कैसे पटोरता? अरे तो धृतराष्ट्र को अविवाहित राज्य दे दूं, कुरु वंश समाप्त नहीं हो जाएगा? तो हो जाने दीजिए, इसे बचाए रखने का आपने ठेका ले लिया। अपराध कर रहे हैं आप, झूठ बोलकर आप बांध रहे हैं गांधारी को इस शापित कुल से। और कोई चारा नहीं संजय। किंतु मेरी एक बात याद रखिए, ये कन्या काशीराज की कन्याओं से बिल्कुल अलग है। वो तीनों युद्ध में जीता हुआ सामान थी, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तुम देखना, गांधारी धृतराष्ट्र के अंधे मन को भुला देगी, क्योंकि राजमाता बनने का सुख बहुत बड़ा होता है। मैं सोच रहा हूं शकुनी के बारे में। वो उसके साथ यहां क्यों चला? क्या विवाह में कोई मायके का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए था? या गांधार नरेश के पास इस बला को टालने का इससे अच्छा अवसर नहीं था? खैर, जो भी, हस्तिनापुर पहुंचने तक किसी को सच्चाई ज्ञात नहीं। यानी अब हमारी यात्रा चलेगी शव यात्रा से भी गंभीर। कोई कितने भी प्रश्न पूछे, उत्तर होगा केवल मौन। और इस मौन को बनाए रखने का कर्तव्य तुम्हारा होगा। कल से हम 2 गुना रास्ता तय करेंगे। आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा आर्य, अवश्य पालन होगा। महाराज, आप स्वयं क्यों चले आए? मैंने तो बस पूछवाया था कि। कोई बात नहीं, मैं स्वयं चला आया। कोई विशेष बात? अरे नहीं महाराज। कह सकते महाराज,
है कि गांधार नरेश हाँ राजी खुशी सहमत हुए ना? बिल्कुल। कोई राजनीतिक दबाव वगैरह? तुम ऐसी बातें सोचते क्यों? महाराज वो पिछली घटना है। खैर खैर जाने दीजिए। ये तो अच्छा है कि महाराज आपने माता अंबिका की तरह गांधारी को छीना नहीं। ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते क्यों है? पाही चुना महाराज, इसलिए। अच्छा महाराज, गांधारी अपनी इच्छा से आई ना? और नहीं तो क्या? आपने उससे पूछा? नहीं। क्यों? उसके पिता से पूछा। उससे क्यों नहीं पूछा? आवश्यक नहीं समझा। महाराज ऐसा तो नहीं कि गांधारी को जानते ही ना हो? क्या पिछली घटनाएं हमें कुछ नहीं सिखलाती महाराज? मतलब मेरा ही जन्म जानते हैं ना आप? सत्यवती ने नियोग की रात क्या कहा था? कहा था आज रात तुम्हारा देवर आएगा, तुमसे शारीरिक संबंध बनाएगा, तुम्हें पुत्र देगा। जानते हैं देवर शब्द सुनते ही किसकी प्रतिमा उभरी थी उसके मन में? आपकी। कुमार, आपकी। आपका ही तेजस्वी रूप था उसकी कल्पना में। किंतु आया वो पीली आंखों वाला, जटाजूटधारी, काली देह वाला ब्राह्मण। जानते हैं उसे देखकर चीख पड़ी थी मेरी मां। घृणा से कांप गया था उसका शरीर और मन। राजा का पालन करने के लिए समर्पित हो गया था एक शरीर। स्वयं को संभालिए कुमार। महाराज आप जानते हैं मैं प्रेम की नहीं घृणा की संतान। किंतु गांधार नरेश इस विवाह संबंध से खुश है। अरे इस विवाह संबंध से या राजनीतिक संबंध से? कल को तुम्हारी संतान हस्तिनापुर की सत्ता पर बैठेगी। क्या यह बात गांधार नरेश के लिए कम है? देखो गांधारी बहुत समझदार कन्या है। वो अवश्य ही तुम्हारा सूनापन दूर कर देगी। महाराज मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, गांधारी को मेरे अंधेपन की जानकारी है या नहीं? माता सत्यवती आपको बुला रही। मुझे? आपको नहीं, आर्य भीष्म को। महाराज आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्या आप गांधारी को मेरे अंधेपन की जानकारी दे देंगे ना? आर्य भीष्म तो चले गए राजन। चले गए। संजय तुम मुझे राजन किस लिए कहते हो? आखिर किस बात का राजा हूं? इन महलों में रहता हूं इसलिए या सोने की थाली में खाता हूं इसलिए? अच्छा संजय जी। तुमने तो गांधारी को देखा है ना? जी हाँ। कैसी है? सुंदर। संजय रूप तेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। कोई कितना भी समझा, रूप का कोई संस्कार ही नहीं उभरता मेरे मन में। स्वभाव कैसा है? अच्छा है, संवेदनशील है, सोचती बहुत ज्यादा है। अच्छा उसको हस्तिनापुर कैसा लगा संजय? इसके वैभव से प्रभावित और लोगों से
तक किसी से मिली नहीं? या उससे कोई नहीं मिला अभी तक? इसके बारे में मैं नहीं जानता कुमार। संजय, मेरी ना दासी उससे मिली थी। तो क्या बोली? उस समय गांधारी वीणा बजा रही थी। मूर्ख दासी उसी में खो गई, कोई बात ही नहीं हो पाई। अच्छा संजय जी, मेरी ये बात गांधारी तक पहुंचा दो। क्यों नहीं? उससे कहना मेरा ये अंधापन उस पर बोझ नहीं बनेगा। मुझे चाहिए केवल 2 मीठे शब्द और एक संवेदना भरा स्पर्श। बस इतना ही। बोल दोगे ना संजय? संजय, बोलते क्यों नहीं? बोल दोगे ना? जी। राजकुमारी, अरे दासी, तू आ गई। देखना, हस्तिनापुर के लोग कितने उत्साही हैं। पूरी नगरी को ही पगों की तरह सजा दिया है इन लोगों ने। कल मेरा विवाह है। हस्तिनापुर और मेरा गांधार हमेशा के लिए बंधन में बन जाएंगे। अरे, इन तैयारियों को देखकर तो मैं स्वयंवर का दुख भी भूल गई। अरे, उधर तो देख, हर मेहंदी मुंह से कैसे जगमगा रहा है। और वहां तो पुष्पों के कितने सुंदर और सजे द्वार बने हुए हैं। लगता है बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारा विवाह समारोह देखने के लिए। रास्तों पर तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पर कुछ नहीं, कल मेरा श्रृंगार बिल्कुल गांधार कन्या की तरह करना। आखिर लोग भी तो देखें कि गांधार वधू कैसी दिखती है। पर मेरी बात तो सुन। और हाँ, विवाह मंडप में जाने से पहले मुझे मेरे कुल देवता की पूजा करनी है, तो पूरी तैयारी रखना। हाँ। तूने तब से पर लेकिन हाँ हूँ क्या लिखा रखा है? बात क्या है? वैसे तो हस्तिनापुर के वैभव का बखान करते थकती नहीं थी, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती थी। और अब किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं तो हाँ राजकुमारी, वो कुमार धृतराष्ट्र का चित्र नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, सिर्फ आज रात की ही तो बात है। पर तू ये बता, तूने उन्हें देखा या नहीं? हाँ। कैसे है? अब मैं कैसे बताऊं? अब बता भी। राजकुमारी, आपने भी तो कुमार का कोई ना कोई चित्र आंका होगा अपनी मानसिक आंखों में। और नहीं तो अब इस मानसिक चित्रकारी से आज तक कोई कन्या बच पाई है क्या? तो कैसे है वो चित्र राजकुमारी? तुझसे मतलब? मैं जानना चाहती हूँ। पर तूने तो उन्हें देख लिया है ना, बताना। मेरे लिए बता पाना बहुत कठिन है। अब तुम ही बता दो राजकुमारी। खैर, इतनी जिद करती है तो सुन। वो किसी देवदार के वृक्ष की तरह ऊंचे है या नहीं? बिल्कुल ठीक। गांधार के पठारों की तरह उनकी छाती चौड़ी है या नहीं? बिल्कुल ठीक। माथा आकाश के टुकड़े की तरह बिल्कुल वैसा ही है। घाटा ना है।
सूर्य के बच्चे की तरह चमकती हैं उनकी आंखें, जिनमें है जीवन की ललक, आत्मविश्वास और प्रेम। बोलती तो नहीं, क्या मेरी आंखों की कल्पना सही नहीं है? मैं जानती हूँ दूसरी तरह की तो हो ही नहीं सकती उनकी आंखें। अरे आंखों का आकार तो बताया ही नहीं। बड़ी बड़ी हैं उनकी आंखें, कमल के फूलों की तरह। अब तो हुआ ना वर्णन पूरा। अरे पगली, इन्हीं आंखों में तो मुझे अपना भावी जीवन छांटना है। इन्हीं आंखों में अपने क्षितिजों का फैलाव करना है। उनसे झरते हुए प्रेम में दिन रात खुद को भिगोए रखना है। अरे अब तो मेरी कल्पना शक्ति भी थक गई। अब बता भी दे, कैसी है उनकी आंखें? ऐसा नहीं हो सकता। हस्तिनापुर के महापुरुष ऐसा नहीं कर सकते। तूने अपनी आंखों से देखा? अच्छी तरह। राजकुमारी, आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपको धोखा दिया गया है। तो इसलिए तेरी चुप्पी, तो इसलिए चली हमारी यात्रा शव यात्रा की तरह। तो इसलिए इतना दर्द दिया गया मेरे पिता को। संजय, भीष्म और यहाँ तक कि मेरा भाई शकुनी, सभी इस घिनौने षड्यंत्र के हिस्सेदार मुझे भी आज ही पता चला। यानी इतना बड़ा षड्यंत्र, वो भी दो देशों का, केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। समझ में आ रहा है भीष्म के उन शब्दों का अर्थ। भीष्म ने न केवल षड्यंत्र रचा, बल्कि उसे अंत तक निभाए रखने की तैयारी भी की। राज रक्त से जगते एक शरीर से अधिक कुछ नहीं माना मुझे। राजकुमारी, आपके पिता की सहमति से? मेरी सहमति का कोई हद नहीं था क्या? क्यों नकार दिया गया मेरे अस्तित्व को पूरी तरह? तो तुम अब क्या कर सकती हो? परंपरा को तोड़ तो सकती हूँ। इस बात की प्रतिज्ञा तो करवा ही सकती हूँ कि स्त्री पर अन्याय करने का नैसर्गिक अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। ये लोग अब समझ ले कि स्त्री कोई खाली जमीन नहीं है जिसे आसानी से बांध कर शांति से किया जा सके। जा सके।
कौन? मैं कब लौट रहे हो गांधार? नहीं, मैं अब गांधार वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हस्तिनापुर इतना भाग गया तुम्हें? या राजा का साला कहलाने में बड़ा गौरव महसूस कर रहे हो? गांधारी! चिल्लाओ मत! क्या हस्तिनापुर के जुए खाने गांधार से ज्यादा बड़े हैं? मेरा कहा मानो और लौट जाओ। हो सकता है बड़े भाई के रहते तुम कभी राजा न बनो। राज्य का मोह तो मुझे कभी रहा ही नहीं, परंतु अब मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगा। प्रतिज्ञा करना केवल तुम्हें ही नहीं आता गांधारी। यानी तुम्हारी तरह मैं सबके सामने तो प्रतिज्ञा कर नहीं सकता। ऐसा करने से उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने मौन प्रतिज्ञा कर ली है गांधारी। क्यों? तुम्हारी प्रतिज्ञा का सहज परिणाम। सब कुछ पहले से जानते हुए तुम्हें ढोकर जाते हुए शर्म नहीं आती शकुनी? गांधार में ही क्यों नहीं बताई मुझे सच्ची बात? पूरे रास्ते एक शब्द न निकला तुम्हारे मुंह से। पहले तो षड्यंत्र का हिस्सा बने रहे हो ना? आशा थी मुझे आरोप की, और फिर तुम ही क्यों? यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही आरोप लगाता मुझ पर। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है गांधारी। फिर वही झूठ, फिर वही झूठा आरोप। तो क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी मालूम नहीं था शकुनी? इसीलिए तो घृणा हो गई है मुझे अपने पिता पर। मैं उस भीष्म को दोष नहीं देता। उसकी गलती उसका मुख से लग रहा था। उसके पास षड्यंत्र के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। लेकिन हमारा पिता क्यों शामिल हुआ अपनी ही संतान के खिलाफ रचे षड्यंत्र में? क्यों की उसने इतनी शुद्ध बात? मैं मदीना और जुए का दास हूं गांधारी हूं, लेकिन इतना नीचे मैं कभी नहीं गिर सकता मेरी बहना, कभी नहीं। तो क्या तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं था? मालूम होता तो तुम यहाँ आ पाती क्या? तब होता चुप और जमीन पर लौटते उन 20 वर्ष के सैनिकों के मस्तक। और अगर मेरा शुद्ध पिता भी आ गया था तो वो भी तब भी हम हार जाते हार जाते तो हार जाते, परंतु यूं चुपचाप समझौता कर अपनी ही कन्या को बेच देने का आरोप तो गांधार पर न
क्या मुझे कर लो तुम लोगों को? क्या उत्तर तुमने गांधारी? क्या लेकिन तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? पहरेदारी, तुम्हारे हितों की पहरेदारी, तुम्हारे होने वाले बच्चों के हितों की पहरेदारी, तुम्हारे अंधे पति के हितों की पहरेदारी। आखिर कोई तो हो जो देख सके, लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुन सके, तुम्हारे लिए लड़ सके मेरी बहना। पर तुम्हारा रुकना शायद किसी को पसंद ना आए शकुनी। उसकी मुझे परवाह नहीं। लोग सोचेंगे मैंने रोक लिया है। सोचने दो, सोचने दो, क्योंकि सोचने के अलावा कर्म भी कर सकते हैं लोग, विरोध कर सकने का नैतिक साहस इनमें है ही कहां? क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा ने हर एक को एकदम कोना बना दिया है गांधार। अपने ही अपराध हर एक की अफवाह को खाता रहेगा पूरी पर मैं सत्ता की राजनीति में नहीं पड़ना चाहती शकुनी। ना ही मैं कुछ देखना चाहती हूँ और ना ही सुनना। और कोई समझे या ना समझे, तुम तो समझते हो इस पट्टी का रहस्य। हाँ मेरी बहना, समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि कोई भी निर्णय स्थायी नहीं, और फिर हो सकता है कि आज के फैसले तुम्हें कल अपाहिज बनाकर रखें। गांधार को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है शकुनी। गांधार को तो वैसे भी अब इस लंगड़े अपाहिज शकुनी की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर आवश्यकता होती तो मुझे यहां क्यों भेजते? इस हस्तिनापुर अब गांधार को हो तो हो, लेकिन शकुनी को अब गांधार की कोई जरूरत नहीं। तो फिर मुझे डर लगता है वहां जाने में। प्रश्नों से बोलती हुई हजारों आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और हाँ गांधार, अगर तुम जिद ही करोगी तो कहीं और चला जाऊंगा, तो पड़े रहने दो ना मुझे यहां। और देख, आज नहीं तो कल मेरी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, अवश्य। कौन? काशी है। शकुनी अब गांधार नहीं जाएगा। राजकुमारी, मैं भी अपने लिए यही कहना चाहती थी। तू? हाँ, अब जाने का सवाल ही कहाँ उठता है। राजकुमारी, आर्य धृतराष्ट्र इसी ओर आ रहे हैं। चलता हूं मैं, अपना ध्यान रखना। सुनो, लगता है चला क्या? समझदार है। मतलब आर्य धृतराष्ट्र आ रहे हैं। सुन लिया। राजकुमारी, आज पहला दिन है। तो तुम्हारा
बता, जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती ना? जानती हो, पूरा नगर तुम जैसी पतिव्रता को पाकर के धन्य हो गया है। अरे हर जगह तुम्हारी जय जयकार हो रही है। और तो और पूरा का पूरा कुरुवंश कृतार्थ हो गया है। और कुछ? अरे इस ओर तो देखो, पूरा नगर में घी के दीपक जलाए जा रहे हैं। और कुछ? अरे इस ओर तो देखो, गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे जा रहे हैं। तेरी बात पूरी हुई या नहीं? राजकुमारी, तू जा यहाँ से। लेकिन शब्द सुने नहीं मैंने? राजकुमारी, वीणा ला दो। तू करी नहीं अभी तक? गांधारी, गांधारी, अरे अरे गांधारी, तुम हो ना यहाँ? ईश्वर हूँ महाराज। गांधारी, मुझे पाकर प्रसन्न तो हो ना? अब इस प्रश्न की कोई आवश्यकता सच? और नहीं तो क्या कमी है यहाँ? मैं दास दासिया, वैभव, मान सम्मान और इतने सच्चे कुरुवंशी, इतनी उज्जवल परंपरा, और माता सत्यवती और भीष्म और आप गांधारी, वीणा बजाना चाहोगी? संकट में मत डालिए महाराज। क्यों? क्योंकि मेरा कोमल गांधारी खो गया है। वजह? नहीं जानती। स्वप्न भाव? ऐसा मत कहिए। यदि मैं तुम्हारी जगह होता गांधारी, तो मेरी मनोस्थिति भी तुम्हारी तरह ही होती। तुमने सबका उल्लेख किया, तुम मेरा नहीं। क्या इशारा काफी नहीं होता? पर सबका उल्लेख भी तो आपको ही लेकर है ना महाराज। क्या तुमने भी अन्य कन्याओं की तरह अपने होने वाले पति की छवि नहीं आंकी होगी? पर अब तो मेरा आपसे विवाह हो चुका है ना। क्या ये मेरे प्रश्नों का उत्तर है? अब इसके अतिरिक्त तो क्या उत्तर हो सकता है? हो सकता है गांधारी, किंतु तुम देना नहीं चाहती। क्या तुमने हम सब के लिए तिरस्कार और कड़वाहट जाहिर नहीं कर दिया? नहीं महाराज। गांधारी, जिन्होंने छिपाया उन्हें दंड देती, मुझे क्यों घसीट लिया इस आग में? आपसे एकाकार होने का और कौन सा तरीका हो सकता था महाराज? गांधारी, सिद्धांत को भी सिद्धांत का दर्जा दिया जा सकता। तुमने विवाह मंडप में अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, घोषणा की कि यदि मेरा पति संसार नहीं देख सकता तो मैं क्यों देखूं? उस क्षण में तुमने मेरी और देखा है नहीं, कौन जाने? मुझे नहीं देखना ये संसार। जितना देख लिया उतना काफी नहीं है क्या? कौरवों को चाहिए था एक शरीर जिसमें बहता हो राज रक्त, ऐसा शरीर जिससे राज रक्त वाले दूसरे शरीर पैदा किए जा सके।
महाराज, आप भी बताइए, क्या इससे ज्यादा मेरे अस्तित्व को स्वीकारा है आपके इस महान कुल ने? तुमने कुल से विवाह किया है या व्यक्ति से? व्यक्ति से। क्या क्या व्यक्ति का अपना संदर्भ नहीं होता? मैंने कब मना किया? गांधारी, यदि व्यक्ति का अपना संदर्भ होता, यदि तुम उसे मानती हो, तो खोल दो ये पट्टी। नहीं महाराज, नहीं। तुम ये पट्टी नहीं खोलोगी। महाराज, आज सवेरे ही तो मैंने सबके सामने प्रतिज्ञा ली है। लोग क्या कहेंगे? अब मेरी प्रतिज्ञा आपकी कुल की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। मेरा निजी पद खो गया है महाराज। अब पट्टी खोलना संभव नहीं है। गांधारी, खोल दो ये पट्टी, खोल दो ये पट्टी। मैं भरे बाजार में जाके कहूंगा, मैं भरे बाजार में जाकर कहूंगा कि गांधारी ने मेरे कहने पर पट्टी खोली। खोल दो ये पट्टी गांधारी। महाराज, मैं आपको सबके सामने छोटा नहीं बनाना चाहती, या स्वयं छोटा नहीं बनना चाहती। तो इतना गहरा है तुम्हारा प्रतिशोध, तो इतना तीखा है, इतनी तीखी है तुम्हारी ये कड़वाहट। गांधारी, जिन्होंने छिपाया उन्हें दंड देती, मुझे क्यों घसीट लिया इस आग में? मुझे क्यों घसीट लिया इस आग में? क्या मैं तुम्हें एक बात बता दूं गांधारी, घृणा को भी सिद्धांत का दर्जा दिया जा सकता है। एक बात याद रखना, इतिहास अंधेपन के नाम पर मेरी गलती को क्षमा कर, किंतु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, किंतु तुम्हें क्षमा नहीं। महाराज, 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 मेरी बात तो सुनिए। महाराज, महाराज, महाराज। आपने गांधारी को मेरे अंधेपन की जानकारी क्यों नहीं दी? आवश्यक नहीं था। आखिर क्यों? मना कर देती तो? अरे मना कर देती तो मना कर देती, कोई और मिल जाती। नहीं मिलती तो मैं बिना विवाह के ही रह जाता। सब कहने की बातें। महाराज, महाराज, आपने गांधारी के विरुद्ध नहीं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। ऐसा नहीं कहते कुमार। इससे पहले कहा कभी कुछ? जरा बतलाइए मुझे कि आंखों पर पट्टी बांध देने के बाद गांधारी मेरे लिए क्या रह गई? तुम्हें तो गांधारी जैसी पत्नी पर गर्व होना चाहिए। आखिर किस अर्थ में? क्यों? गांधारी ने सती तब का महान आदर्श स्थापित नहीं किया। सत्य जानते हुए भी ये कह रहे हैं महाराज, अब हमारी बातें हम पर क्यों नहीं छोड़ देंगे? भला बुरा जो होगा हम सब भोग लेंगे। अच्छा, तो स्वयं में निर्णय लेने का सामर्थ्य तुम में है? क्या राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं है? क्या राजा और राजनीति के आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा हमने कब कहा? तो ठीक, विवाह की रस्म पूर्ण होगी, जिन्हें दंडित होना था हो गए। अब यदि आप दूसरों के लिए फैसले लेने का दम छोड़ सके तो बहुत बेहतर होगा महाराज, बहुत बेहतर होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। कुमार, ये जान लीजिए महाराज कि केवल विवाह करा देने से, विवाह की रस्म पूर्ण कर देने से संतान प्राप्ति का स्वप्न पूर्ण नहीं हो जाता। नारी और मेरे बीच जो बर्फ का पहाड़ है उसे ना पटा सकते हैं, न मैं उन्हें ना पटा पाएंगे महाराज, न मैं।
रक्त शुद्धि और वास्तविक उत्तराधिकारी के। इसी सवाल के चलते आपका परिवार बढ़ जाएगा दो खेमों में। दोनों करेंगे राज सत्ता पर अपने अपने दावे। परिणाम तो भगवान जाने, किंतु आप धीरे धीरे फंसते जाएंगे इसी चक्र में, और आपकी इच्छा मृत्यु का वरदान धरा का धरा रह जाएगा। आर्य नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा संजय, इस बार ऐसा नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ना हो। किंतु सोचा है आपने कभी उस शकुनी के बारे में? वो क्यों बड़ा हुआ है यहाँ? और कोई जाने या ना जाने, किंतु वो पांडु की सहायता के बारे में अवश्य जानता है। देखी नहीं थी उसकी तहरीरी हंसी पांडु के विवाह के समय? वो हमारे घरेलू मामलों में क्यों दखलंदाजी कर रहा? घरेलू नहीं महाराज, राजनीतिक मामले। और फिर उसे अपने बहन के हितों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, वो जुआरी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूं महाराज, आप खड़ी करते जा रहे हैं अदृश्य दीवारें, अपने ही बंदी। समय के साथ साथ आप इतना असहाय होते जाएंगे कि आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आर्य नहीं, ऐसा नहीं होगा संजय, हमें पूर्ण विश्वास है। इस बार ऐसा नहीं होगा संजय, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंतु शकुनी पांडु कुंती और माद्री को लेकर आखिर वन में क्यों चला? यही तो रहस्य है महाराज, यही तो रहस्य है। पांडु के त्याग की हो रही है चारों ओर प्रशंसा। लोग कहते हैं अगर पांडु चाहता तो राजा बना रह सकता था, पर नहीं, वो अपने अंधे भाई के अधिकारों को नहीं छीनना चाहता था। महाराज इसमें रहस्य क्या है? यही कि उस पांडु को अपनी असहायता की पड़ती थी, दिनों दिन धैर्य होती जा रही थी, मानसिक बोझ जानलेवा बनता जा रहा था। वो जानता था कि इस बोझ को लेकर ज्यादा दिनों तक जीवित रहना उसके लिए संभव नहीं है महाराज। नहीं, मैं समझा नहीं, रहस्य की बात अभी तक समझ में नहीं आई कि रहस्य क्या है इसमें। पांडु को अपनी असहायता की पड़ती थी, दिनों दिन धैर्य होती जा रही थी। किंतु शकुनी हस्तिनापुर छोड़ना क्यों जरूरी हो? क्योंकि लोग धीरे धीरे सच्चाई को जानने लगे थे। नगर में चर्चा होने लगी थी महाराज, चर्चा। किंतु हस्तिनापुर का राज्य छोड़ना इतना सब हो गया। आखिर विचार विमर्श क्यों? अब मंदों का क्या होगा शकुनी? यही तो मैं भी सोच रहा हूं महाराज कि अगर पांडु पुत्र सत्ता पर आ गए तो आपको और मेरी बहन को उनके अन्न पर आश्रित होना पड़ेगा, और फिर आप दोनों की वृद्धावस्था में उनका व्यवहार कैसा होगा ये कौन कह सकता है महाराज। इतनी दूर तक और फिर आपको सत्ता पर से हटाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि एक तो आप अंधे और दूसरे निपुत्री। क्या क्या भीष्म कुछ नहीं करेंगे? किसका नाम ले लिया महाराज आपने? उस भीष्म का। देखना महाराज, पुत्र होते ही न्याय पांडु की ओर खिसक जाएगा।
और फिर उस दासी से उत्पन्न पुत्र को आप कभी राजा नहीं बना पाएंगे महाराज। शकुनी लगी ना मेरी बात बुरी लगी ना, लेकिन इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता मैं आपको दोष, क्योंकि उस दासी आपको वो सब थी जिसकी आशा आप मेरी बहन से करते। और फिर ये भी सत्य है कि उसने आपके जीवन को सहने लायक बनाया, लेकिन फिर भी महाराज उस दासी से उत्पन्न पुत्र को आप कभी राजा नहीं बना पाएंगे। किंतु शकुनी मैं कर ही क्या सकता। गांधारी और मेरे बीच में जो संबंध है वो तुमसे छुपा तो नहीं है। उसका ठंडा व्यवहार, जड़ता, कटुता, घृणा, सच कहूं तो डर लगता है उसके पास जाने में। लेकिन आप उसके पति हैं या नहीं? किंतु कैसा? उसके शरीर पर आपका अधिकार है या नहीं? शकुनी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। है। तो फिर आप अपने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं करते महाराज? किंतु गांधारी ने कभी विरोध किया? कभी उत्साह में तो नहीं जताया। उत्साह के अभाव का अर्थ विरोध तो नहीं होता महाराज। और फिर पुत्र पाकर शायद गांधारी भी। शकुनी गांधारी और मेरे बीच कोई संवाद नहीं है। प्रश्न यहाँ भावना का बिल्कुल नहीं है महाराज। प्रश्न है सत्ता का, अधिकार का। आप दोनों की वृद्धावस्था और गांधारी और आपके सुख से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी बहन के अधिकारों को यूं ही छीनता हुआ नहीं देख सकता महाराज। लेकिन शकुनी नहीं महाराज नहीं, आपको करना होगा अपने अधिकारों का प्रयोग। आपको बचानी होगी संतति महाराज। मुझे सोचने दो शकुनी। तो फिर सोचते रहिए पूरी उम्र। लेकिन अगर उस पांडु से पहले आपको पुत्र नहीं हुआ तो सारी बुद्धि ही उलझ जाएगी। अगर चाल समय का नहीं चल जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तुम यही बात जाके गांधारी से क्यों नहीं कहते? उसे समझाया नहीं जा सकता महाराज, उसे समझाया नहीं जा सकता। और फिर वो मेरी बहन है, मैं कैसे कहूंगा उसको? क्या आपको कहते हुए भी मुझे कम तकलीफ हुई है? मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा क्या मैं? प्रश्न है अस्तित्व का। केवल दूर हृदयहीन होकर ही राजनीति में विजय पाई जा सकती है महाराज। कि तू अपनी ही पत्नी के साथ आप अपनी भावी दुर्दशा की कल्पना क्यों नहीं करते? आप दोनों इस परिवार पर लदी हुई अनिवार्य बुराइयों के रूप में क्यों जीना चाहते हैं महाराज? मैं जितनी बेशर्मी से अपनी बात कह सकता था मैंने कह दी महाराज। लेकिन भविष्य की दृश्य दीवार पर मैं जो कुछ भी देख रहा हूं भयानक है, बहुत भयानक है महाराज, बहुत भयानक है महाराज, बहुत भयानक है महाराज। नहीं शकुनी, शकुनी, नहीं शकुनी।
राजकुमारी, जानती हो बिल्कुल तुम पे गया है। अरे इसकी आंखें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी और चमकदार है, और नाक तो बिल्कुल पास पे गई है। हाँ देखो तो राजकुमारी, हाथ पाँव तो इतने कड़े हैं बदमाश के कि मत पूछो। अरे अब इतना सुंदर है भी या तो बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। विश्वास नहीं होता तो खुद क्यों नहीं देख लेती? काश देख पाती। राजकुमारी, एक बार देख भी लो, फिर बोलने वालों के मुंह नोचती हूँ या नहीं? किसी ने कुछ कहा? राजकुमारी, अब 10 मुंह और 10 बातें। लोग तो कह रहे थे कि बहुत बुरे नक्षत्र में पैदा हुआ है, जन्मते ही बहुत अपशकुन हुए। और अब छोड़ो फिर राजकुमारी, बता मुझे। और कह रहे थे कि अगर ये जीवित रहा तो पूरे वंश का नाश कर देगा। पर राजकुमारी, महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ तक कि भीष्म ने भी दबाव डाला। आश्चर्य है, भीष्म के दबाव में भी नहीं है। हाँ, शकुनी जो बीच में अड़ गया, किसी की एक नहीं चली। यानी मेरे पुत्र को मुझसे छीनने का भी षड्यंत्र। मैं देखती हूँ कौन छीनता है मेरे पुत्र को मुझसे। मैं देखती हूँ कौन छीनता है मेरे पुत्र को मुझसे। जैसा भी है मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। राजकुमारी, तो इसे एक बार देख क्यों नहीं लेती? आंखें भर कर देख लो ना। देखो तो हाथ पांव कैसे मार रहा है। नहीं दादी, ये संभव नहीं है। कहो तो खिड़की और दरवाजे बंद कर दूं? चुपचाप देख लो। दासी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तो अपना ये जहर अब तुम इसमें भी फैलाओगी। अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा में यह बहुत तो शामिल नहीं। बहुत हुई प्रतिज्ञा। अब खोलो पट्टी और देखो इसे। दासी, तू समझ, ये संभव नहीं है। अरे मत देखो धृतराष्ट्र को, मत देखो भीष्म को। वो तुम्हारे लिए अपराधी हो सकते हैं, लेकिन ये बालक तो अपराधी नहीं। अरे यदि ये अपराधी है तो फिर तुम क्या हो? दासी, राजकुमारी, अब तुम्हारे पास और कोई तर्क नहीं रह गया है। अब तुम अपने ही घेरे में घिर चुकी हो। दासी, क्यों छेड़ रही है मुझे? पहले ही इस पट्टी का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम क्यों नहीं देखती इसे? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कि महासती ने पुत्र मोह में आकर के प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो कहने दो ना, वो तो इसे पालने नहीं आएंगे। दासी, अब मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई हूँ जहाँ ये निर्णय नहीं बदले जा सकते। अगर इन्हें कोई बदल सकता है तो वो है केवल एक व्यक्ति। नहीं, मेरे पति। अगर वो आज मुझे इस पट्टी को खोलने को कह देना तो मेरी मुक्ति हो सकती है, राजकुमारी। जरूर कहेंगे, भला
कौन पिता ऐसा नहीं चाहता कि एक मर्द अपने पुत्र को न देख सके? इस राजकुमारी कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? महाराज, इस ओर आइए। दासी, मुझे उसके करीब ले चलो, बिल्कुल उसके करीब। ये रहा महाराज। मेरा पुत्र किस पर गया है? महाराज, बहुत कुछ तो आप पे। आंखें कैसी हैं इसकी? मत पूछिए महाराज, बहुत बड़ी और चमकदार आंखें हैं। अच्छा, ओहो, मेरा प्यारा पुत्र। गांधारी, तुम कैसी हो? ठीक हो महाराज। पुत्र पाकर प्रसन्न तो होना। जी। लोग तो कुछ भी अनर्गल बका करते हैं। देखना, हमारा पुत्र खुद नक्षत्र बदलेगा अपने। अरे दासी। जी महाराज। तुम्हारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाएगी। पुत्र का ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। कामकाज बहुत बढ़ने वाला है तुम्हारा। जी महाराज। अच्छे से ख्याल रखना। जी। अच्छे से ख्याल रखना दासी, अच्छे से ख्याल रखना। क्या वो चले गए? हाँ राजकुमारी। मुझे पता था कि वो नहीं कहेंगे। और कहते भी क्यों दासी? जब उन्होंने कहा था तब मैंने कहा सुना था। गांधारी सर्वनाश हो गया। गांधारी सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? कुछ कहोगे भी? पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री उसके साथ सती हो गई। कैसे? माद्री के साथ करते हुए पांडु की मृत्यु हो गई। और माद्री उसकी चिता में कूद पड़ी। ब्राह्मण उन दोनों की ऐसी लाश लेकर नगर में आए हुए हैं। धृतराष्ट्र भी वहीं गए हैं। और कुंती आई है। कुंती भी आई है अपने और माद्री के बच्चों के साथ। हाँ, कुंती और माद्री के बच्चे मुझसे, उनके बच्चे तुमसे पहले हो गए गांधारी। वो कुंती सब कुछ हार कर भी बहुत कुछ जीत गई। क्या मिला तुम्हें ओढ़े हुए इस अधर्म से? अब सारी कुत्ती उलझ गई है या नहीं? नहीं शबरी, तुम देखना, कुंती कभी नहीं जीत पाएगी। मैं कहती हूँ, कुंती कभी नहीं जीत पाएगी। वो कभी नहीं जीत पाएगी। निकाल लेती हो मेरे बारे में? तो सुनो, पांडवों को 5 गांव देकर समझौता कर ले। नहीं, ये संभव नहीं। क्यों? तू नहीं समझती माँ, ये चाल है उनकी। यानी युद्ध होगा। तू समझती तो है नहीं। आखिर तूने इस संसार को देखा ही कितना है? पता नहीं शकुनी मामा की कैसी बहन है तू। 5 गांव देने का मतलब भी जानती है। तू ही क्यों नहीं बता देता? सिद्धांतिक रूप से ये मान लेना होगा कि पांडव इस राज्य के अधिकारी है, और हम सब ने ये मान लिया तो ये सिद्ध हो जाएगा माँ कि मैं इस राज्य पर जबरन अधिकार किया हूँ। मैं कहती हूँ 5 गांव देने पर पांडव युद्ध नहीं करेंगे। तू जानती तो है नहीं माँ
वही काम का विस्तार 20,000 गांव में करेंगे। मैंने खांडव वंश तोड़ते समय भी विरोध किया था। बदल दिया कि नहीं उन्होंने खांडव वंश को नंदनवन में हमारे सभा का निर्माण कर अपमानित किया ना हमें। इसी द्रौपदी ने मुझे अंधों की संतान कहा या नहीं? पिछली बातें भूल जा बेटे। इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, ना हमारा ना पांडवों का। भूल जा पिछली बातें। पाती है क्या? शकुनी मामा ने बता दिया है मुझे तेरी इस पट्टी का रहस्य। भूल पाई तू? अरे तू तो ये भी नहीं जानती कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। मैं जैसी हूँ, लेकिन तू युद्ध नहीं करेगा। माँ, याद है एक बार भीम ने हम सबको झाड़ में ढकेल दिया था। तब दुशासन अपना लहूलुहान शरीर देकर आया था ना तुम्हारे पास। तब क्या किया था तुमने? केवल एक वचन कहा के लड़ते नहीं बच्चों, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। पिताजी व्याकुल होकर असहाय से टटोलते रहे थे उन गांवों को। संतान कहलाने के इस अभिशाप से अभी तक मुक्त नहीं हो सके हम। तो युद्ध जीत कर क्या तुझे इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। अब युद्ध जीत कर ही हम अपनी अस्मिता को साबित कर सकते हैं। तो तू मेरा कहा नहीं मानेगा? नहीं, लेकिन तुम हमें इतना कमजोर क्यों समझती है? क्या हम इस वंश की संतान नहीं है? क्या तुझे अपने बच्चों पर अभिमान नहीं? क्या महासती के बच्चे केवल संख्या के बच्चे हैं? क्या तू हमें सिंहासन पर नहीं देखना चाहती? उस कड़वाहट को कोई नहीं देखता जो कि मेरे हिस्से में आई। हर कोई हमें शंका की दृष्टि से देखता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन सभी ने हमें अपाहिजों की संतान से अधिक कुछ नहीं माना। मामा ना होते क्या होता हमारा? हम सब तो केवल बच्चों की एक भीड़ बनकर रह जाते। युद्ध होने दो मां। मुझे विश्वास है कि हम अवश्य विजयी होंगे। मुझे तो आगे बढ़कर आशीर्वाद देना चाहिए। क्या कुंती ने पांडवों को लड़ना नहीं सिखाया? कुंती
अब्दुल्ला का एक सनातन अभिशाप। क्यों विश्वास नहीं होता मुझे अपने बच्चों के सामर्थ्य पर, अपने बच्चों की जीत पर, उनके बेटा पर क्यों? तुझे जो समझना है समझ ले वो, युद्ध हारना रहेगा। ये युद्ध हारना रहेगा, युद्ध अवश्य होगा ना, ये युद्ध अवश्य होगा। ये दुर्गंध कैसी है संजय? हाय दुर्योधन, मैंने कब मना किया पिताजी? हम सब भाइयों को अभिमान था अपनी माँ पर, इसके आदर्श इतने ऊंचे थे, आकाश जितने, जिसको हम लोग कभी छू ना सके। समझ करो पुत्र, मेरी ममता में अविश्वास होगी तेरे मन में हमारे लिए अपार ममता, लेकिन उसके आज हम तक कभी नहीं पहुंची। उसके उफान का हमने कभी अनुभव नहीं किया। पुत्र वो विवश थी, उसे समझने का प्रयत्न करो पुत्र। वही तो कर रहा हूँ पिताजी। मैं समझता हूँ अपनी माँ की दृढ़ता को, इसीलिए मेरी मृत्यु भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखने आई। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। क्षमा मांग कर हमें छोटा मत बना माँ। हमारे लिए तू चाहे जो रही हो, पर इतिहास में तू समर्पण भाव का आतंक बनकर अमर रहेगी। मैंने तुम्हें युद्ध के लिए कितना मना किया। जीवन भर मना करने के अलावा कुछ किया तुमने?
तुम लोग मेरी सुनते कहाँ थे पुत्र? ये तुम नहीं, तुम्हारी अपराध भावना बोल रही है माँ। माँ, तू जानती है, तूने जीवन भर पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। एक अंधापन छोड़कर तू हमारे लिए कुछ करने लायक ही नहीं रही। अपनी माँ का अपमान मत करो दुर्योधन। इस समय मैं मान अपमान राग द्वेष सभी से मुक्त हूँ काका। किसने दिखाए कि हमें जीने के राजमार्ग? हम सब भाई जीवन भर भटकते रहे अपने रास्तों की खोज में। शकुनी मामा ने हमें षड्यंत्र की राह दिखाई। हम सब लोग जीवन भर बचाव की मुद्रा में बने रहे। पुत्र मैं भीम से जाके पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि उसने युद्ध के नियम तोड़कर तुझ पर प्रहार क्यों किया। पुत्र युद्ध में तेरा वध नहीं, तेरी हत्या की गई है। अब इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं रह गया पिताजी। आपके एक प्रश्न के उत्तर में सैकड़ों प्रश्न पूछे जाएंगे। आप निरुत्तर हो जाएंगे पिताजी। और अभी मंजू की मृत्यु का भी हिसाब देना होगा आपको। लेकिन विडंबना बिल्कुल अलग है दुर्योधन। सभी का मानना है कि तुम अपने माँ बाप के लाड प्यार के कारण बिगड़े। प्रेम से कोई बिगड़ता है काका? हमारे माँ बाप ने केवल हमें अस्तित्व दिया, हमारी रचना नहीं की। माँ तू मुझे देखने आई है ना? तो क्या पट्टी भी नहीं खोलेगी? पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। संजय काका भी नहीं हो पा रही ना हिम्मत। पर माँ, तुझे याद है, तूने मुझे एक बार पट्टी खोल कर देखा था ना? बहुत अच्छा लगा था उस दिन, जैसे तेरी आंखों से अमृत झर रहा हो। आज देगी तो ये शरीर भी पावन हो जाएगा माँ। गांधारी, यदि तुम चाहो देखने के लिए शाप है तो मंदिर के कलश को गिरने की सुविधा नहीं होती पुत्र। लेकिन मैं पट्टी के आर पार तेरे इस लहूलुहान शरीर को देख सकती हूँ। तेरा एक एक घाव मेरी आत्मा को जीत रहा है पुत्र। गांधारी, यदि तुम सच में चाहो रहने दीजिए पिताजी। मेरा युद्ध करना ठीक नहीं होगा। कल को इतिहास मुझे कोसेगा, कहेगा कि तूने
एक महासती को साधारण स्त्री बना दिया। तू जा माँ, जा, तू असाधारण ही बनी रहे। हम साधारण लोगों की असाधारण माँ, हम साधारण ही जन्मे और साधारण ही मरे। माँ, वो देख, दुशासन मुझे बुला रहा है। पिताजी, काका, वो मुझे बुला रहा है। गांधारी, तुम्हें याद है मेरे पहली बार कहने पर भी तुमने पट्टी नहीं खोली। जानती हो उस क्षण मेरे मन में क्या प्रतिक्रिया हुई थी? मेरा मन तो हुआ कि तुम्हारी हत्या ही कर दूं। तो कितना अच्छा होता महाराज। जीवन के इतने लंबे अभिशाप से मुक्ति मिल जाती। महाराज, याद है दुर्योधन पैदा हुआ, उसे देखने आए थे आप। तो मैं सोचती थी कि आप मुझसे पट्टी खोलने को कहोगे। उस क्षण में हाँ नहीं के झांझावात में फंसा गया। फिर मेरा अहम मारे आ गया। मैंने सोचा भोगने दो इस हठधर्मी को ये बता। महाराज, हाँ? कहीं युद्ध की तह में भी हमारा अहम तो नहीं था। हाँ गांधारी, युद्ध का मूल बीज व्यक्ति के निजी अहम में होता है। किंतु गांधारी, अब इस कड़वे युद्ध की समाप्ति हो जानी चाहिए तो तुम अपने आप से जीवन भर लड़ती रहे। क्या ये संभव है महाराज? हाँ गांधारी, हाँ ये संभव है। सर्वप्रथम तुम जीवन पर अपना क्रोध त्यागो। गांधारी, एक अन्याय कर दूसरे अन्याय की भरपाई कदापि नहीं हो सकती। तो खोल दो ये पट्टी आदे। हाँ गांधारी, खोल दो ये पट्टी। अब बहुत हो चुका है, बहुत लड़ लिया तुमने अपने आप से ये युद्ध गांधारी। अब खोल दो ये पट्टी, खोल दो ये पट्टी गांधारी, खोल दो ये पट्टी, खोल दो ये पट्टी। बहुत हो चुका है महाराज। हाँ गांधारी, 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 मैंने पट्टी खोल दी महाराज, मैंने पट्टी खोल दी। हाँ गांधारी, तुमने पट्टी खोल दी। इतने सालों से चले आ रहे युद्ध की आखिरकार तुमने समाप्ति कर दी। गांधारी,
मैं एक पट्टी तो खोल दी, किंतु गांधारी अभी एक पट्टी शेष है। वो कौन सी आगे? तुम्हारे अहम की पट्टी। मुझे क्रोध था, भावना भी थी आगे, किंतु अब नहीं है आगे, अब नहीं है। गांधारी, तुमने वो मशाल तो अवश्य देखी हो, जिसे हम दूसरी वस्तु, दूसरे व्यक्ति या दूसरे के घरों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु गांधारी, किसी भी वस्तु को जलाने से पूर्व उस मशाल को स्वयं जलना होगा। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति उस मशाल में जलने से, उस मशाल की अग्नि से जलने से भले ही बच भी जाए, किंतु यह सर्वदा सत्य है गांधारी कि उस मशाल को जलना होगा और अंत में समाप्त हो जाना होगा। और यही हाल हम सबका है। हम भी अपनी अंदर की अग्नि से लगातार जलते रहते हैं और तब तक जलते रहते हैं जब तक हम समाप्त नहीं हो जाते, जलकर खाक नहीं हो जाते। और ये अग्नि है हमारे अहम की अग्नि, हमारे अहम की गांधारी, अब तुम लौट जाओ और मुझे इस वन में जाने दो। तुम लौट जाओ। नहीं आगे, मैंने जीवन के इतने सुनहरे पलों में आपका साथ नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ूंगी आगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। गांधारी, यदि यही तुम्हारा हट है तो ठीक है। इस सहम की अग्नि का आलिंगन हम साथ साथ करेंगे गांधारी, साथ साथ करेंगे। मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए। गांधारी, अब यही हमारा प्रारब्ध है, अब यही हमारा प्रारब्ध है गांधारी, अब यही हमारा प्रारब्ध है। धन्यवाद आप सब लोगों ने इतने पेशेंसली इतना लंबा प्ले देखा। कि हिस्टोरिकल प्ले है और आज की जनरेशन हमारी बैठी है, इतनी शांति से इन्होंने इस नाटक को सहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ा मुश्किल है इसको करना। चलिए मैं अपने कलाकारों से आपका परिचय करवा देता हूँ। संजय के रूप में अरविंद शर्मा, गौतम ठाकुर, इस नाटक की नायिका
हिमांशी राजपूत। हमारे नाटक के खलनायक शर्मा, आपकी मंडी की लड़की है हमारी जोई ठाकुर। मंडी से है और मंडी से चंडीगढ़ पहुंची सीखने के लिए। और कोटली से ही ये इसका पहला नाटक था जिसके होम टाउन में हुआ और वो सीमा मैम की बहुत बड़ी फैन है। बताया जब उसको पता चला कि आपके यहाँ आपके बुलावे हम लोग आ रहे हैं तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड और इसको मौका मिला तो आप भी अपनी मंडी की जगह पर अपनी जगह पर जी। हमारे बैक स्टेज में हमारे साथी वरिंदर सिंह, बिगाड़ा या संवारा हनी शर्मा, किरण बाला, साथ में काव्य सप्ताह, अंकिता पाठक, कृष्णा भट्ट। के रोल में डॉक्टर गुरदेव सिंह, जो लड़ने के लिए तैयार रहते थे यानी दुर्योधन, और नाटक में मेरा साथ दे रहे थे कमल भारद्वाज। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक ताली अपने लिए भी बजाई लीजिए।